हेलो स्टूडेंट्स, इस क्लास में सभी का वेलकम है। आज जो टॉपिक हम लोग स्टडी करेंगे उसका नाम है अल्कीन। देखिए, हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है कि जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें अलग अलग क्लास ऑफ कंपाउंड हैं और इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को उनके फंक्शनल ग्रुप के बेसिस पर अलग अलग क्लास में बांटा गया है। जैसे ये हाइड्रोकार्बन है, तो हाइड्रोकार्बन में ये 3 तरह के होते हैं, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है। इसके अलावा ये साइक्लिक कंपाउंड भी होते हैं, अल्कोहल है, अल्काइल हैलाइड है, एमीन्स है, एरोमेटिक कंपाउंड्स है। तो उनमें एक क्लास ऑफ कंपाउंड है अल्केन। देखिए, अल्केन एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है और जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1। एन का वैल्यू 1 2 3 4 हो सकता है और अगर n बराबर 1 लिया जाए, इसमें पुट किया जाए, तो ये CH4 होता है, जो अल्केन फैमिली का सबसे सिंपल या फर्स्ट कंपाउंड है, मीथेन। और ये फर्स्ट मेंबर जो हो गया वो अगर n बराबर 2 रखा गया है तो ये C2H6 है। ये क्या है कि ये इथेन है। इसी तरह से n बराबर 3 4 5 रखें तो अलग अलग ये कंपाउंड्स प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन हमें प्राप्त होगा। तो और देखिए, ये जो अल्केन है इसमें सभी मेंबर्स एक दूसरे से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं और ये इस सिग्मा बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है नेचर में। और ये चूँकि बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होते हैं इसलिए जो अल्केन फैमिली है ये अनरिएक्टिव होता है और ये इसलिए जनरली क्या है कि ये फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है और इसलिए इसका जो रिएक्टिविटी है इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये एक्सप्लेन किया जा सकता है। तो देखिए, पहले क्लास में भी हम लोगों ने जो स्ट्रक्चर एंड बॉन्डिंग का टॉपिक पढ़ा है, तो किसी कंपाउंड के जो स्ट्रक्चर हैं उसके बेसिस पर हम लोग ये कंक्लूज़न ड्रॉ करते हैं कि भाई ये जो कंपाउंड है ये किस तरह का ये केमिकल रिएक्शन देगा, इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी। तो किसी कंपाउंड को स्टडी, क्लास ऑफ कंपाउंड को स्टडी करने से पहले हम लोग उसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं। तो ये सबसे पहला जो मेंबर है अल्केन फैमिली का वो मीथेन है। और देखिए, इसका जो सिंपल स्ट्रक्चर है, ये 4 ये कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड है और ये 4 जो है क्या है, ये इसमें सिग्मा बॉन्ड है। तो ये देखते हैं कि ये सिंपलिसिटी के लिए इस तरह से इसका स्ट्रक्चर लिखा गया है, लेकिन जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होता है ये मीथेन का या कोई भी अल्केन हो उसका स्ट्रक्चर होगा टेट्राहेड्रल। और देखिए, इसमें ये 3 तरह के ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होता है जो एक दूसरे के ये परपेंडिकुलर होते हैं। देखिए, यहाँ भी ये मीथेन, ये कार्बन एटम है, उससे ये चारों तरफ ये 4 हाइड्रोजन HA, HB, HC एंड HD जुड़े हुए हैं। अब 2 जो हाइड्रोजन है H एंड HB और कार्बन ये एक प्लेन में है, जबकि जी ये डॉटेड लाइन है, ये जो जिससे हाइड्रोजन HC जुड़ा हुआ है ये अवे फ्रॉम द प्लेन है और जो ये बोल्ड लाइन में है ये परपेंडिकुलर टू दी प्लेन है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर में ये इसका जो है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर किस तरह से होगा और इस बेसिस पर हम लोग क्या हुआ कि ये स्टीरियो केमिस्ट्री स्टडी करते हैं
इसकी कि भाई ये जो सेंट्रल कार्बन एटम है उसके चारों तरफ ये किस तरह से ग्रुप्स का अरेंजमेंट है। तो ये देखते हैं कि एक्चुअल स्ट्रक्चर जो है इसका ये टेट्राहेड्रल है, 3 डायमेंशन। और ये देखिए जो कार्बन और ये 2 हाइड्रोजन है और है ये इसका, और ये कार्बन एटम यहाँ पर क्या है कि ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है। इसका हाइब्रिडाइजेशन ये ऑलरेडी हम लोगों ने ये डिस्कस ये यहाँ पर ये किया है पिछले क्लासों में कि भाई इसका 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो ये इस तरह से ये हाइब्रिडाइजेशन, और इसमें जो हम लोग ये पहले देखते हैं कि ये किसी सेंट्रल एटम के जो ऑर्बिटल जो होते हैं अलग अलग, जिनकी एनर्जी बराबर होती है या लगभग बराबर होती है, आपस में हाइब्रिडाइज होते हैं और फिर दूसरे एटम के ऑर्बिटल से ओवरलैप करते हैं। तो देखिए यहाँ पर देखते हैं कि ये कार्बन और हाइड्रोजन में sp3s ओवरलैप है। और इस तरह से देखिए ये 4 हाइड्रोजन एटम है, तो 4 जो है वो ये sp3s ओवरलैप है ये मीथेन मॉलिक्यूल में। और ये देखिए ये इसलिए इसका ये जो ऑर्बिटल पिक्चर है मीथेन का इस तरह से ये दिखाया गया है यहाँ पर। ये तो जो एक्चुअल स्ट्रक्चर है मीथेन का वो ये इस तरह से यहाँ पर ये ऑर्बिटल पिक्चर है। और ऑर्बिटल पिक्चर के बेसिस पर ही किसी ये कंपाउंड की जो है वो हम लोग ये प्रॉपर्टी के बारे में जान सकते हैं और वो किस तरह से रिएक्शंस देगा उसके बारे में ये कंक्लूज़न ड्रॉ कर सकते हैं। ये सिंपली इस तरह से बॉन्ड दिखा देते हैं, उससे हम लोग के ये उतनी ज़्यादा जानकारी हासिल नहीं हो सकती है। अब देखिए दूसरा जो इथेन का स्ट्रक्चर है ये ऑर्बिटल पिक्चर है। ये देखिए 2 कार्बन एटम है, ये sp3 हेड ऑन ओवरलैप से ये सिग्मा बॉन्ड बना है। और फिर देखिए ये चूँकि दोनों कार्बन ये 4 सिग्मा बॉन्ड से ये जुड़े हुए हैं, तो इसमें जो दोनों कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा वो sp3 होगा। तो कार्बन कार्बन के बीच में ये जो ओवरलैप है वो sp3 ओवरलैप है, और बाकी दूसरे कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो ओवरलैप है तो sp3s ओवरलैप है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये 3 और 3 6 जो है ये इसमें क्या है ये sp3s ओवरलैप है, और एक जो है इसमें क्या है कि वह sp3 ओवरलैप है। और सिंपल वे में ये सिंपल स्ट्रक्चर यहाँ पर ये इथेन का यहाँ पर दिखाया गया है। तो देखिए कि इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है जो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और ये इसमें जो सिग्मा बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है वो मोबाइल नहीं होता है। तो इस तरह से देखते हैं कि ये वो इसका ऑर्बिटल पिक्चर ये किस तरह से हुआ। उसी तरह प्रोपेन ब्यूटेन जो दूसरे जो अल्केन हैं उनकी ऑर्बिटल पिक्चर हम लोग ये बना सकते हैं। और सभी में क्या होगा ये सिग्मा बॉन्ड होगा, इसमें सिंगल बॉन्ड ही बनेगा। अब देखिए जो नेक्स्ट इसमें जो स्ट्रक्चर से हम लोग जो कंक्लूज़न ड्रा करते हैं इसमें क्या है कि भाई ये इम्पॉर्टेंट फीचर्स रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ अल्केन। अब देखिए ये जो पहला कार्बन एटम इन अल्केन क्या है ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड है, और स्ट्रक्चर इसका जो सेकंड पॉइंट है टेट्राहेड्रल है, और बॉन्ड एंगल 109 डिग्री 28 मिनट होगा। कार्बन कार्बन ये बॉन्ड डिस्टेंस है 1.54 एंगस्ट्रम है, और कार्बन हाइड्रोजन ये जो बॉन्ड डिस्टेंस है ये है 1.09 एंगस्ट्रम। उस तरह से ड्यू टू सिग्मा बॉन्ड अल्केन इज नॉन पोलर है, और इनर्ट ये टुवर्ड्स केमिकल रिएक्शन है, इसलिए ये क्या है कि ये मेनली जो वो फ्री रेडिकल रिएक्शन देता है। अब देखिए अल्केन क्या है ये स्टेट चेन और ब्रांच चेन में के फॉर्म में पाया जाता है ये ओपन चेन सिस्टम में। और देखिए ये N ब्यूटेन यहाँ पर स्टेट चेन है,
और ये फिर क्या है कि ये ब्रांच चेन 2 मिथाइल प्रोपेन, ये क्या है कि मिथाइल ग्रुप ये साइड में यहाँ पर लग गया है, इसलिए ये ब्रांच चेन कहा गया इसको। ये तो ये इसका जो स्केलेटन है यहाँ पर ये दिखा सकते हैं कि भाई ये स्टेट चेन है बिल्कुल। ये 2 एंड है, इनिशियल एंड है और ये टर्मिनल एंड है। और यहाँ पर ये दूसरा जो यहाँ देखिए ये ब्रांच है, जैसे ये 1 2 3 4 इसमें ये टर्मिनल यहाँ पर देख रहे हैं ये, और ये बीच में ये 2 कार्बन है, ये क्या है, ये टर्मिनल एंड यहाँ पर है ये। तो इस तरह से देखते हैं कि ये 2 तरह के इसमें स्ट्रक्चर हो सकते हैं। अब नेक्स्ट इसका ये नॉमेनक्लेचर, इसमें ये किसी कंपाउंड के ये इम्पोर्टेंट जो है ये पैरामीटर है कि भी कोई भी कंपाउंड है तो उसका नॉमेनक्लेचर क्या होगा। तो ये 2 तरह के ये सिस्टम है, एक तो कॉमन नेम्स या ट्रिवियल नेम सिस्टम है और दूसरा IUPAC सिस्टम है। 2 इम्पोर्टेंट है। एक सिस्टम और इसमें ये डेरिवेटिव, ये जो मीथेन से अल्केन से जो डेरिवेटिव बनेगा उस बेसिस पर हम लोग इसका ये नॉमेनक्लेचर करते हैं। तो देखिए ये कॉमन नेम या ट्रिवियल जो नॉमेनक्लेचर है ये किसी कंपाउंड के सोर्स के बेसिस पर उसे हम लोग ये उसका नॉमेनक्लेचर करते हैं, और या जो है वो ये ट्रेंड बन जाता है, ये पार्टिकुलर कंपाउंड का ये नाम होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कि ये जो फर्स्ट 4 मेंबर्स अल्केन के हैं, ये अल्कोहल ये इनके सोर्स के बेसिस पर जो वो किया गया है। तो इथेन क्या है कि इथाइल अल्कोहल से ये हमें ये प्राप्त होता है, तो इसलिए इसका नाम इथेन दिया गया है। नेक्स्ट जो मेंबर है लैटिन न्यूमरल के बेसिस, जैसे पेंटेन है तो ये पेंटा मीन्स 5, उस तरह हेक्सेन है हेक्सा, फिर वो हेप्टेन होगा तो हेप्टा 7। तो इस तरह से ये देखते हैं कि ये किस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर हम लोग ये करते यहाँ पर हैं ये। तो ये अलग अलग ये दूसरा जो सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है यहाँ पर ये है IUPAC सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर है ये। और ये क्या है कि ये इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नोट दैट IUPAC सिस्टम of nomenclature of organic compound is most generalized system and accepted internationally। ये जो सिस्टम जो nomenclature का है इसे ये इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया जाता है, और इन दिस सिस्टम ऑफ nomenclature all class of organic compound are named on the basis of alkane। मतलब इसमें जो पेरेंट जो कंपाउंड के फॉर्म में लिया जाता है उसे अल्केन के फॉर्म में लिया जाता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है ये। तो इन ब्रीफ इट कैन बी सेड दैट फॉर नेमिंग एनी क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड फर्स्ट ऑफ ऑल लॉन्गेस्ट कार्बन चेन ऑफ अल्केन इज ascertained, देन काउंटिंग इज डन फ्रॉम नियरेस्ट साइड ऑफ कार्बन चेन हैविंग फंक्शनल ग्रुप। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट जो रूल इसका है कि भाई पहले तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन अल्केन का एसर्टेन करेंगे, उसके बाद देखेंगे कि ये फंक्शनल ग्रुप जो सिचुएटेड है जिस कार्बन पर वो टर्मिनल कार्बन से नियरेस्ट कहाँ पर है। और अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप होता है तो प्रायोरिटी के बेसिस पर उसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जैसे एक सिंपल ये अल्केन लिया गया है, इसकी देखिए एक ये जो ब्रांच है इसमें मिथाइल ग्रुप है। अब ये देखिए ये इधर से लेते हैं तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर मिथाइल ग्रुप है, इधर से लेते हैं तो ये चौथे पर है, तो ये जो नियरेस्ट थर्ड है इसलिए 3 मिथाइल हेक्सेन होगा, बट नॉट 4 मिथाइल हेक्सेन होगा। तो इस तरह से इसका नॉमेनक्लेचर किया जाता है। और जो दूसरा उस तरह से ये लिया गया देखिए
दूसरा ये कंपाउंड यहाँ लिया गया है ये, तो ये देखिए ये 2 पर और 4 पर मिथाइल ग्रुप है, जबकि वो नेक्स्ट साइड से किया जाता है तो 3 पर और 5 पर ये मिथाइल ग्रुप है। तो जो नियरेस्ट है वो 2 और 4 है, इसलिए 2,4 डाई मिथाइल हेक्सेन ये करेक्ट नोमेनक्लेचर है, एंड नॉट द 3,5 डाई मिथाइल, बिकॉज 2 and 4 आर द नियरेस्ट पोजीशन एंड नॉट 3 and 5। और देखते हैं कि ये जो साइड चेन में जो फंक्शनल ग्रुप है उसका जो सम होता है पोजीशन का वो मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ मिनिमम 2 + 4 6 है, जबकि 3 + 5 क्या हुआ ये 8 है। उसी तरह से ये दूसरे कंपाउंड लिए गए हैं, ये 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन यहाँ पर देखिए ये यहाँ ये लेफ्ट साइड से हम लोग काउंटिंग करते हैं तो 2 का सेकंड कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, फोर्थ कार्बन पर 2 मिथाइल ग्रुप है, जबकि इधर राइट साइड से काउंटिंग करते हैं तो 3 पर 2 मिथाइल है और 5 पर 2 मिथाइल है। तो ये क्या है, लेकिन इनका जो देखिए सम जो होगा 2,2,4,4 का ये कम होगा, 3,3,5,5 का ज़्यादा होगा, इसलिए ये सेम रीज़न की वजह से क्या हुआ ये इसका सही नाम होगा 2,2,4,4 टेट्रा मिथाइल हेक्सेन। तो इस तरह से देखते हैं कि ये इसका नोमेनक्लेचर हम लोग किस तरह से कर सकते हैं और अलग अलग स्ट्रक्चर भी इसके निकाल सकते हैं। अब ये देखिए ये जो सोर्स ऑफ अल्केन है ये क्रूड पेट्रोलियम है और ये नेचुरल गैस है, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है। वो दूसरा कोल माइंस है, ये मार्स ये दलदल में सॉलिड के फॉर्म में भी ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन पाया जाता है, और ये प्लांट्स और एनिमल से इसे हमें ये मतलब ये निकालते हैं इससे। तो देखिए ये काफ़ी जो अल्केन है या हाइड्रोकार्बन जो फैमिली है ये काफ़ी एनर्जी गिविंग है और ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड। तो आज हम लोग ये नेक्स्ट में इसके जो प्रॉपर्टीज़ ये प्रिपरेशन है और प्रॉपर्टीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इस लेक्चर को यहीं वाइंड करते हैं। थैंक यू वेरी मच।